माधव आईएएस फिलोसफी एकेडमी के तत्वाधान में भारतीय दर्शन का प्रारंभ होने जा रहा है। इस शुभारंभ का उद्देश्य जो बच्चे कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते किन्हीं कारणवश या ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही है। और इसमें फिलोसफी के लगभग पहले तो भारतीय दर्शन को शुरू किया जाएगा, उसके बाद जैसी रिस्पॉन्स आता है उस ढंग से अन्य सारे ग्रंथ शुरू किए जाएंगे। सभी पेपर आईएएस के अकॉर्डिंग होंगे। आज पहले दर्शन सुन के लोग घबराते हैं, ज़्यादातर लोगों में एक ये होता है, अरे दर्शन, जैसे लगता है कि यानी क्या अजूबा चीज़ है। जबकि मुझे लगता है कि दर्शन संभवतः प्रत्येक मनुष्य को जीवन शैली अगर अच्छे से जीनी है तो दर्शन का अध्ययन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। वो चाहे प्रशासनिक सेवाओं में जाए, चाहे चिकित्सा की सेवा में, किसी भी सेवा में क्यों ना जाए, लेकिन उसके लिए दर्शन का अध्ययन, दर्शन शास्त्र को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दर्शन की प्रक्रिया यूँ तो हम देखते हैं कि जीवन की जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुसुप्ति, चाहे तुरीय अवस्था क्यों ना हो, लेकिन दृष्टा की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कि जीवन के साथ साथ मरण काल में भी दृष्टा भाव बना रहता है, और पुनर्जन्म तक के टाइम में भी वो दृष्टा भाव बना रहता है। तो इतनी दृष्टा की दृष्टि का जो एक व्यापक स्वरूप है, उस व्यापक स्वरूप को देख करके जिज्ञासा होती है कि इसमें जन सामान्य का क्या मत है। सामान्यतः लोग भौतिक वस्तुओं के बाह्य आवरण को देखते हैं, उसकी व्याख्या तो विज्ञान कर देता है। वस्तु कोई भी हो, उसकी बाह्य रूप और आकार प्रकार और अंतर रूप, जो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित है, जिसे हम कहते हैं ना, मरण काल में हाथ पैर आंख नाक सारी इंद्रियों यथावत रहती है, लेकिन कुछ ऐसा तत्व होता है जो निकल जाता है, जिसकी वजह से हम उसको मृत घोषित कर देते हैं। जो चीज निकल जाती है उसी को हम तत्व कहते हैं। तो शरीर की जो इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, पंच महाभौतिक जो शरीर है, ये शरीर हमारा क्या है, स्थूल शरीर है, स्थूल दृष्टि से देखने योग्य है। लेकिन जो आत्म तत्व था, जिसकी वजह से व्यवहार जगत चल रहा था, और जिसके जाने से ये व्यवहार जगत हमारा समाप्त हो गया और हमने उसे मृत प्राय घोषित कर दिया, तो ये कौन सा तत्व था। तो तत्व का अवलोकन दर्शन करता है। विज्ञान तथ्यात्मक ज्ञान को प्रदान करता है, और दर्शन तत्व अवलोकन करता है कि तत्व क्या था और क्या चीज ऐसी थी जो निकल गई। तो हमारे यहाँ पर जितने भी दार्शनिक हुए, सभी ने इस पर विशद विवेचना की है। विज्ञान, यूं तो विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, वो ये बताता है कि जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे हो रहा है, लेकिन क्यों हुई, क्यों का जवाब साइंस नहीं दे पाती है। ऐसे ही ईश्वर की सत्ता, या ये जगत कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, इनकी विवेचना, विकासवाद ये तो बताएगा कैसे कैसे प्रक्रिया से गुजरा, कैसे विकास हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे, किस तरह से, तो ये क्यों का जवाब दर्शन के माध्यम से हमें मिलता है। और वो दर्शन ही हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें, मतलब तत्व का अवलोकन, जो यथार्थ सत्य है, जो जीवन जीवन मरण तक, मरण पर्यंत तक हमें दर्शन, जो एक सामान्य चक्षुओं से संभव नहीं है, उसके लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और इसीलिए कहा है दृश्य धातु में लुट प्रत्यय लग करके, दृश्यते अनेनिति, जिसके द्वारा देखा जाए। तो जिसके द्वारा देखा जाए उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन ऐसा तत्व है जिसके द्वारा ये देखा जाए। क्योंकि तात्विक रूप से जीवन जगत ईश्वर सबको देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु की आवश्यकता पड़ती है। और मनुष्य इतनी गहराई से सोच भी नहीं पाता है कि हमें क्या जरूरत है। ज्यादातर बालक या युवा अपनी रोजी रोटी पेट को देखते हैं, और वो शास्त्र पढ़ते हैं जिससे नौकरी जल्दी लग जाए। क्योंकि उधर पूर्ति ही सब कुछ नहीं होता। हमारी मानसिक जो भूख है, हमारी आत्मिक जो पिपासा है, जो लालसा है, जो अभी जो एक उस परम सत्ता को जानने की लालसा है, वो हमारे और अन्य कोई विषय उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। केवल दर्शन ही एक ऐसा विषय है जिसे वो पूर्ति कर पाता है। और इसीलिए मैं तो कहूंगी कि तो प्रत्येक मनुष्य की जिज्ञासा नहीं होती, ये सत्य है। और जरूरी नहीं है कि ये
आईएएस के लिए बहुत उपयोगी, पीसीएस के लिए उपयोगी विषय है, लेकिन आवश्यक नहीं है। अगर उसके इधर हटके हम इस विषय को रोजी रोटी का साधन बनाएं, वो मुश्किल तो है, लेकिन उससे मानसिक संतुष्टि, जो आज आपाधापी की जिंदगी जी रहे हैं, वो मानसिक संतुष्टि हमें इससे मिलती है। तो ज्यादातर साधारण लोगों में दर्शन के लिए कोई जिज्ञासा नहीं पाई जाती, परंतु जब अपने माँ बाप या सगे संबंधियों, प्रिय जनों में से कोई जाता है, तब जरूर एक प्रश्न उठता है कि ये जाने वाले कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कि कैसे चले गए। और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं होता, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, जिसका उदाहरण हमें द्वितीय कोरोना में देखने को मिला कि एक घर से तीन तीन अर्थियां उठ के जा रही हैं और कोई भी उनका कोई बचाने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि दवा नहीं, अब दुआ काम करेगी। जब फर्स्ट गॉड ही सब कुछ है, सेकंड गॉड ने हाथ खड़े कर दिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता को भी हमें मानना पड़ा। तो जिन्होंने कष्ट और दुख और अवसाद की स्थिति से जो गुजरते हैं, तब उनका ध्यान जाता है, या तो ये जैसे ठोकर लगती तब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ठोकर लगने के बाद ऐसे ही माता पिता या अन्य प्रियजन के जाने के बाद हमारे दर्शन की वृत्ति उभर के आती है, और ये जानने की लालसा होती है कि आखिर ऐसा कौन सा तत्व है जहाँ ये जाते हैं, और क्यों जीव मनुष्य जन्म लेता है, और क्यों वो यहाँ से चला जाता है, किस लिए आया था, उसका यहाँ जन्म हुआ क्यों, और हुआ तो कारण क्या था, प्रयोजन क्या था। ईश्वर निर्देश तो कोई कार्य करेगा नहीं, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। तो यही सब जानने की कौतूहल, पिपासा मन में आने लगती है। और तो द्वितीय कोरोना में जब लोग इतने इतने जाने लगे, मृत्यु के भय से, पता लगा शमशान घाट पे भी अर्थीयों के लिए जगह नहीं है, और अपने व्यक्ति भी स्पर्श नहीं कर पा रहे, पूरा दर्शन सामने आ गया कि कोई किसी का नहीं है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। ये भाव सब लोगों को जब कोरोना के समय टाइम से पता लगा, तो उस कोरोना टाइम से लोगों में जो एक आपाधापी थी, पैसे को लेकर के भागदौड़ मची थी, एक प्रतिद्वंदिता थी, एक अर्थ की लोलुपता थी, और जिन जिन प्रकार धना उपार्जन करना लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में भगवान ने एक ऐसा करारा झटका दिया कि एक छोटे से वायरस ने किस तरह से पूरे विश्व को तबाह कर दिया, कोहराम मच गया, और विश्व जाति पूरी तरह से एक तरह से ठहर सी गई, जो आपाधापी में पाश्चात्य चकाचौंध से चकाचौंध की ओर आकर्षित होकर के निरंतर भाग रही थी, उस भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी को एक तरह से ठहरता हुआ पाया। और ठहराव इसलिए आया कि उनको लगा कि 1 लाख 1 करोड़ रुपया भी देंगे तो एक सांस नहीं खरीद सकते। जैसा कि सिकंदर ने भी कहा कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, ताबूत से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, क्योंकि मैं राज्य देकर के भी एक सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो चीज लगती सिकंदर की बहुत समय पहले की बात है, लेकिन आज हमें लगा कि नहीं, ये शायद अभी वास्तव में अभी भी यही बात है, और यही सबके समझ में आया कि आप पैसों से एक श्वास नहीं खरीद सकते, जिसे जो हम फ्री में निःशुल्क भगवान जो हमें दे रहा है, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। समय की, श्वास की, अपना जो कुछ दिया हुआ है उसका हम नहीं ध्यान करते हैं, और इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर कठोपनिषद का जो अणु से अणुतम, मही से महीयान का जो उपदेश था, वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले बताया था, वही हमें कोरोना में देखने को मिला, कोरोना टाइम का। और हर व्यक्ति में हमने देखा कि जीवन की सुरक्षा को लेकर के अभिनिवेश पाया जाता है। पतंजलि के पंच क्लेशों में अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जो हर समय लगता है बच के चलना, सही चलना, ढंग से चलना, यानी कि एक मृत्यु का भय। जीवन की सुरक्षा को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित रहता है। तो ये चिंता क्यों है, किस लिए है? तो वो सोचता है कि मैं, कोई ऐसी सत्ता है जिसकी शरण लेकर के मैं किसी से न किसी कठिनाई से उबर सकता हूँ। हम जो कहते हैं कि अगर परेशानी आती है तो कभी किसी को याद करते हैं, कभी किसी को, लेकिन अंतिम क्षण में हम फिर ईश्वर की ही शरण में हमें जाना होता है, कि भगवान से अलग कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमें किसी हर मुसीबत में या एक्सीडेंट से या अकाल मृत्यु से बचा सके। वही केवल ईश्वर ही एक परम सत्ता है जो हमें बचा सकती है। और उसी के लिए हम लोग दर्शन के लिए एक गंभीरता से विवेचन और गवेषणा करते हैं कि आखिर अंत में सत्य वही है
जैसे बहुत सारे लोग शमशान घाट पे जाते हैं, और शमशान घाट पे जितने लोग जाते हैं और बैठते हैं, सब ये कहते थे देखो एक दिन हमें भी जाना होगा। सब दुनिया में सब घर परिवार सब यहीं खड़ा छोड़ के चले जाएंगे, यहीं सगे संबंधी खड़े के खड़े रह जाएंगे। लेकिन ये बात कब तक होती है? इससे तो ये लगता है कि शमशान पे बैठ करके हर व्यक्ति मनुष्य दार्शनिक होता है। अगर नहीं होता तो ये दर्शन संबंधी प्रश्न क्यों कर रहा है? वो खुद से ही क्यों पूछ रहा है या वार्तालाप क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में दार्शनिकता अंतर्निहित है, छुपी हुई है, लेकिन उसे कोई माहौल या इस तरह का सत्संग नहीं मिल पाया, या ऐसे लोगों का सानिध्य लाभ नहीं मिल पाया जो उसके दबे हुए दार्शनिक विचारों को सुसुप्त अवस्था में जो पड़े हुए उनको उकेर सके। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करता है शमशान घाट पर, लेकिन बाहर आते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं, और फिर वह गोरख धंधों में लग जाता है कि अरे ये करना है वो करना है, इतने सारे वो भूल जाता है कि अभी हम शमशान पे क्या देख के आए और क्या हो रहा था और क्या हम लोग भूल रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्मजात दार्शनिक है। जन्म भी उसका दर्शन में होता है, जब आता है खाली हाथ ही आता है, जो भी कुछ संग्रह करता है यहीं करता है, और यहीं का संग्रह यहीं छोड़ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इतना संग्रह करता है, इतना संग्रह, और कि वो संग्रह भी उसके किसी काम का नहीं रहता, वो यहीं की यहीं पड़ा रह जाता है, और उसको फिर कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो यहाँ पर हमारे जो बुद्धिजीवी दार्शनिक जो है प्रबुद्ध वर्ग है, उन्होंने इस पर गहन गवेषणा की, गहन चिंतन किया है, और गहन गवेषणा के बाद ही ये चीज उभर के आई। और इसमें हर व्यक्ति के साथ साथ हम देखते हैं कि एक किसान भाई भी है। किसान में भी जब वो भी, आप ये मत समझिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दार्शनिक होता है। किसान भी जब देखता है कि खड़ी हुई फसल पे एकदम ओले पड़ गए, और ओले पड़ के फसल नष्ट हो गई, तब वो तबाही को देख करके ऊपर की ओर, आकाश की ओर देख करके, आसमान में जैसे कोई भगवान विद्यमान हो, और उनकी ओर प्रार्थना करता है, स्तवन करता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है, जो मैंने जो पुरुषार्थ किया, मैंने जो कर्म किया, जो मेहनत की, वो असफल और निसफल करने वाला कोई और है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसीलिए भगवान ने कहा माँ फलेषु कदाचन, तू फल के बारे में चिंता करेगा तो दुखी होगा। तो यहाँ पर किसान जब करता है, फसल उगाता है, तो वो फल की इच्छा को लेकर के ही उगाता है, लेकिन कभी कभी उसे बाद में पछतावा होता है कि मैंने जो काम किया कोई और भी है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने सागर की उत्ताल लहरों को देखा, बिजली को कड़कते हुए देखा, आसमान में ओले बरसते हुए देखा। तो पहले देखा कि ऊपर कुछ है, फिर देखा दाएं और बाएं, फिर सामने देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने नेत्र बंद कर अंदर की ओर देखा, और कह उठे छांदोग्य उपनिषद में कि आत्मा व रे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, कि हमको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब तक मनन और निधिध्यासन नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। तो इस जीवन के सार्थक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज दे दी, वो चीज हमारे आज भी हमारे काम आ रही है, और उसी के आधार पे हम आगे चल सकते हैं, अन्यथा हमारा प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार के प्रत्युत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने तत्व का साक्षात्कार करके किया, और तत्व का साक्षात्कार उन्हें, इसीलिए उनको ऋषि भी कहा गया है। और ऋषि कहने का मतलब भी यही है कि उस परम सत्ता को उन्होंने जाना, अनुभूत किया, और अपनी अनुभूतियां ही उपनिषदों के नाम से और दर्शन के नाम से परिलक्षित होती हैं। जो भी दर्शन की जो विधाएं हैं, दर्शन के जो वस्तु विषय है, विषय वस्तु का जो विवरण दिया गया है, वो हमारे ऋषि मुनियों का ही साक्षात्कार किया हुआ जीवन है। उन्होंने जो घोषणा कर दी, उस घोषणा को ही उन्होंने जो जो चीजें सत्य का प्रतिपादन किया, वही सत्य के प्रतिपादन का हम सब लोग अनुगमन करते हैं और उनको सत्य मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको परिस्थितियों के थपेड़े कहीं ना कहीं झंझावात में उलझा करके कभी ना कभी हमें दर्शन समझ आता है। बस सवाल ये है कि दर्शन पहले समझें युवावस्था में, तो जीवन भर हमारा सुख में रहेगा, चिंतन अच्छा रहेगा। ये एक तरह से दर्शन दृष्टिकोण देता है, विजन देता है, एक ऐसा विजन देता है जिसमें अंधी दौड़, लोग भाग रहे हैं, आपाधापी में दौड़ भाग में लगे हैं, लेकिन जो दर्शन दर्शन का व्यक्ति होगा, पढ़ा होगा, दार्शनिक होगा, वो अपनी
शांत और अस्त मलमस्त चाल में चलेगा, उसको मालूम है कि रियलिटी क्या है। अल्टीमेट रियलिटी को जब जान लीजिए तो ये वास्तव में ये व्यवहारिक सत्ता जो है फिर व्यर्थ सी लगने लगती है, एक नाटकीयता लगने लगती है, नाटक सा लगने लगता है। तो दर्शन का विद्यार्थी हो या कोई हो, वो जिसने भी दर्शन में गहन गवेषणा की है, उसका चिंतन, उसकी चिंतना शैली बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो अपने ढंग से सब चीज़ों की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्म साक्षात्कार की, दर्शन की ज़रूरत हर एक को है, वो चाहे विद्यार्थी हो। ये जो समाज में भ्रष्टाचार या जो हमें दिखाई देता है, 2 नंबर का काम जो दिखाई दे रहा है, उससे समझ लीजिए दर्शन का विद्यार्थी वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कर्मफल भोगना पड़ेगा और इस कर्मफल के भोगने के लिए मुझे क्या-क्या नहीं कष्ट उठाने पड़ेंगे और उससे इतना मुझे लाभ नहीं है। तो उसकी जो सामान्य लोगों की जो जीवनचर्या होती है, उसका जीवनचर्या बिल्कुल डिफरेंट पाया जाता है। और इतना डिफरेंट होता है कि उसकी अपना जीवन शांत भाव से, बिना उद्विग्न हुए शांति से पूरा जीवन यापन कर लेता है और जीवन का ऐसा विभाजन करता है कि मैं अपने परम पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि रोटी कमाने में, पेट भरने में ही जीवन बिता दूं और मेरी मानसिक भूख अतृप्त ही रह जाए। ये मैं लोगों में, दर्शन के लोगों में देखा जाता है कि जिन्होंने दर्शन को पढ़ा है और उसमें गहन गवेषणा की है, जीवन में उतारा है। मात्र पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, सवाल ये है कि आपने कितना जीवन में उतारा है। पुस्तकीय ज्ञान के तौर पे एक विषय के रूप में पढ़ लेना और एक जीवन में उतार लेना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अभी जीवन में इसको उतारा, तो उनका जीवन बड़ा सुखद और सुखमय रहा। अब जैसे कि हम देखते हैं कैसे सुख में रहा, भगवान बुद्ध के लिए क्या कमी थी। राजमहल था, शुद्धोधन पिता ने जब इनकी जन्म कुंडली में बताया कि ये वैरागी हो जाएंगे, तो 6 ऋतुओं के हिसाब से राजमहल बना दिए गए। लेकिन उन राजमहलों में भी कहीं कोई आसक्ति उनके अंदर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि क्योंकि उन्होंने ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, एक रोगी व्यक्ति को देख लिया, एक की मरण को देख लिया, लेकिन चौथे पे उनको लगा कि अरे ये तो सब दुखालय है, दुखिया नानक सब संसारा, ये तो दुख ही दुख है। लेकिन इसके बाद जो चौथी अवस्था, जो सन्यासी की अवस्था देखी, सन्यासी के चेहरे पे जो तमतमाता हुआ प्रकाश प्रज्वलित होता हुआ, उनके नेत्रों में से जो तेज निकल रहा था, तो उनको लगा कि अरे इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सब कुछ, मरण भी है, दुख भी है, वृद्धावस्था भी है। ये शरीर एक न एक दिन जर्जर होएगा, जर्जर होके तुम्हें दगा दे के जाएगा भी और चला भी जाएगा और मरण भी हो जाएगा। उसके बाद तो उसके बाद क्या है? तो इससे अच्छा है कि उन्होंने चौथी जो अवस्था है सन्यासी की, ये तो सबसे उपयुक्त अवस्था है कि इस जीवन में अगर हमने मनुष्य जीवन धारण किया है, तो हम उस परम सत्ता को जाने, परम तत्व को जाने। तो उन्होंने सन्यास लेकर के गृह त्याग कर दिया एक क्षण भर में, और गृह त्याग करके वो गए सन्यास की अवस्था में, और उन्होंने खुद अपने ध्यान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। 4 आर्य सत्य को जाना कि सब कुछ दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है। प्रतीत्य समुत्पाद बतलाया, निर्वाण की ओर बताया कि निर्वाण, जहाँ पर सारी चीजें हमारी निर्वाण हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं, चाहे जैन को देखते हैं जो जिन धातु से बना है, यानी कि अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, और इंद्रियों को संयमित करके किस प्रकार से हम उस परम तत्व को जान सकते हैं। और अरहत की जो उसमें व्याख्या की गई है, कि केवली की व्याख्या की गई कि हम कैसे केवली को प्राप्त, उस तत्व को प्राप्त कर कैसे आनंद में जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने भी सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत यानी कि चरित्र, और सम्यक दर्शन की, त्रिरत्न की व्याख्या की कि हमारा जीवन भोग के लिए पैदा नहीं हुआ, इसी जीवन में योग भी साधा जा सकता है। योग के लिए भी, जैसे कि हम देखते हैं कि गार्गी और मैत्रेयी के टाइम में भी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी जी को आत्मज्ञान ऐसा प्रदान करते हैं कि उनको भौतिक सुख देने के लालच देने पर भी, लेकिन उन्होंने तत्व को जाना कि नहीं, ये मेरे भौतिक सुख तो ऐसे ही यहीं की यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है उससे जो शांति मिलेगी, वो शांति कहीं नहीं मिलेगी।
इसी तरह का हम देखते हैं कि कठोपनिषद में नचिकेता को देने को यमराज ने बहुत सारी चीजें देने का प्रलोभन दिया, लेकिन वो प्रलोभन में नहीं फंसे, और प्रलोभन में न फंसने के कारण उन्होंने आत्मज्ञान फिर अंत में हार कर, उनका अंदर से दृढ़ता प्राप्त करके जब देखा कि ये बहुत दृढ़ है बालक, मानेगा नहीं और इसको जिज्ञासा है, कौतूहल है, तो इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए फिर उन्होंने लास्ट में आत्मज्ञान प्रदान किया, और आत्मज्ञान प्रदान होने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो ऐसे ही जीवन में हम जितने भी हमारे दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में हम देखते हैं सभी ने दुख को नकार के सुख की परिकल्पना की है। चाहे वो सांख्य दर्शन हो, योग हो जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा, समाधि में कैसे हमें, यहाँ तक कि यम से ही प्रारंभ हो जाता है, जो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्त्य अपरिग्रह है, इसको सभी दर्शनों ने माना है। कौन नहीं कहता कि सत्य बोलना चाहिए, किसी भी धर्म ने आज तक नहीं कहा कि झूठ बोलो। तो ये जो चीज है, कुछ बेसिक ऐसे फंडामेंटल नियम हैं जिनको हर दर्शन, कोई भी चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, मानते सभी हैं किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर जो दर्शन यम और नियम का कानून नियम बनाए गए हैं, ये नियम का मतलब है समाधि लाभ प्राप्त करो, और सविकल्प भी नहीं बल्कि निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा दिया। ऐसे ही सांख्य में 3 दुख बताए, और 3 दुखों से कैवल्य की प्राप्ति भी हो सकती है। कैसे हम उनसे मुक्त हों, उन तीनों से मुक्त होने के बाद हम कैसे कैवल्य की प्राप्ति करें, ये भी उन्होंने दर्शाया। और कैवल्य की प्राप्ति करके वेदांत में तो सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति को ही उन्होंने लक्ष्य माना। जीव के प्रयोजन ही यही है इस धराधाम पे अवतरण का, कि कैसे हम उस परम तत्व को प्राप्त करके मोक्ष, और यहाँ पर शंकराचार्य ने मोक्ष को सांख्य से थोड़ा सा भिन्न बतलाया कि आनंददायक है। कोई भी कह सकता है मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करके होगा क्या, तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष प्राप्त करके आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा। तो इस आनंद के लिए हर व्यक्ति, जो सही रूप में जो भौतिकवादी है, वो तो भौतिक चीजों में सोचेगा आनंद की स्थिति, लेकिन वो क्षण भर की है। और ये क्या है, आत्यंतिक आनंद है। जैसे सांख्य ने आत्यंतिक दुख बताए, और वैसे ही उन्होंने आत्यंतिक आनंद की स्थिति भी बताई, कि जहां से फिर पुनः हमें लौट के नहीं आना पड़ता उस आनंद की स्थिति से में होने के बाद। तो वेद में भी कर्मकांड जरूर होते हैं, लेकिन आप देखिए जब कोई काम होता है, घर में सत्यनारायण की भी कथा होती है, तो आप बहुत सारे धार्मिक वस्तुओं को संजोने में लगे रहते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे ही वैदिक काल में कर्मकांड तो थे, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान तो होता था, लेकिन उनका लक्ष्य भी था स्वर्ग की प्राप्ति, यानी कि हमें अच्छा सुख मिले, सुख की प्राप्ति। तो कौन ऐसा होगा व्यक्ति जो सुख की प्राप्ति नहीं चाहता होगा। आज के युग में भी हर आदमी सुख के लिए तो भाग रहा है, लेकिन उसको मृग मरीचिका की तरह से ये नहीं सोच पा रहा कि सुख है कहाँ, सुख अपने ही अंदर है, अपने ही पास है। लेकिन वो सोच रहा है शायद इसमें मिल जाए, शायद उसमें होते होते 50-60 साल आराम से ऐसे ही बीत जाते हैं, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते। लेकिन सुख वास्तव में अपने अंदर ही है, कहीं भी नहीं है। चाहे वो जैन दर्शन हो, वैशेषिक हो, सभी ने, न्याय दर्शन हो, सबने सुख की ही उत्पत्ति। अब कैसे हमें आनंद मिले, कैसे मोक्ष मिले, कैसे कैवल्य मिले, केवली का ज्ञान प्राप्त हो। अब हम लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जन्म लिया है, तो यहाँ पर तो उसका प्रयोजन क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि दरअसल जो पंगत में आ गया है, पंगत में नहीं यानी कि दावत में जो आ गया है, वो बिना खाए नहीं जाएगा। अगर आपने जीवन धारण कर लिया है, तो ये निश्चित मानिए ईश्वर की प्राप्ति करे बिना आपका ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम समाप्त नहीं होगा। इसके लिए लगातार आपको जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो जन्म बार बार लेना है, फिर वही दुख खा ले, फिर वही सब चीजें, फिर वही क्रम से पढ़ना। तो क्यों ना इसी एक जन्म में ही हम सार्थक चिंतन कर लें। इस दर्शन की उपयोगिता यही है कि आपको इस जीवन में ही, जो वर्तमान जीवन है, इसी जीवन में आपकी मुक्ति का उपाय बताता है, आपकी शांति का उपाय बताता है, आत्यंतिक सुख और आनंद की स्थिति बताता है। तो हम क्यों भटक क्यों रहे हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, ये भटकाव क्यों।
ये भटकाव की वजह से ही हम सब लोग परेशान रहते हैं, और इतनी भटकाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हम किस लिए आए थे और हमें क्या करना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा दर्शन, जिसने भी पढ़ा उसे सुख की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, और यही दर्शन का लक्ष्य है कि जीव को कैसे अपने चरम पुरुषार्थ तक पहुंचाएं। दर्शन की, भारतीय दर्शन की कुछ विशेषता है। एक तो विशेषता ये है कि ये स्वतंत्र चिंतन शैली है इसमें, और स्वतंत्र चिंतन शैली का मतलब ये है कि कभी भी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई अंधविश्वास हो या कुछ हो। सब हमेशा से गणतंत्र भारत में स्वतंत्र चिंतना शैली हर एक को अपना विचार व्यक्त करने का वो अवसर देता है, और यहाँ पर खंडन मंडन की प्रक्रिया अक्सर रही है। तो जो भी हमारे दर्शन आए हैं वो एक के बाद एक जो क्रमशः आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं खंडन मंडन की प्रक्रिया से ही आए हैं। और ये प्रक्रिया हमारी ऐसा ही नहीं कि अभी चली हो जब ये षट दर्शन है, ये हमारे बहुत समय से भी, जैसे जनक और के टाइम में हम देखते हैं कि अष्टावक्र जी का और सुखदेव जी का शास्त्रार्थ, गार्गी और मैत्रेयी और याज्ञवल्क का, गार्गी और याज्ञवल्क का जो शास्त्रार्थ होता है। और उस समय एक ऐसा चलन था प्राचीन काल में कि राजा लोग शास्त्रार्थ करवाते भी थे और उनको आनंद आता था, और बड़े बड़े ज्ञानी आते थे, जैसे अष्टावक्र के पिताजी के साथ में हुआ। तो बड़ी बड़ी सभाएं लगा करती थी। तो स्वतंत्र चिंतन हमेशा से रहा है, ये एक हमारे भारतीय दर्शन की विशेषता है। और दर्शन सुन के बहुत से लोगों को लगता है कि शायद घर छोड़ के बच्चा चला जाएगा, बैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दूसरी उसकी विशेषता है चरम पुरुषार्थ की उपलब्धि। और उपलब्धि कैसे होगी, उसके लिए चरम पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म भी करना है, पहले यहाँ धर्म रखा है, और धर्म को रख के अर्थ कमाना है। जब धर्म सहित अर्थ कमाओगे तो वो अर्थ क्या है, आपके 2 नंबर का पैसा नहीं होगा, भ्रष्टाचार का नहीं होगा, गबन का नहीं होगा। तो यहाँ पर धर्म की नींव की पर हमारे अर्थ और काम खड़े हैं। तो नींव हमारी मजबूत है धर्म की। तो निश्चित जानिए कि अर्थ और काम केवल औपचारिकता मात्र रहेंगे, लेकिन हमारी जो लास्ट का जो अंतिम चरम लक्ष्य है मोक्ष, उस मोक्ष के जाने के लिए इन सबको पूर्ण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर किसी को बहिष्कार नहीं किया गया, हर पहलू को उतना ही सम्मान दिया गया है। धर्म भी अपनी जगह सही है, और अर्थ और काम अगर पूर्ण नहीं होगा, आपकी वासनाएं तृप्त नहीं होंगी, तब तक आप कहीं ना कहीं ऊपर जाके छलांग नहीं लगा सकते। छलांग लगा के जो लोग गए हैं उनमें से बहुत सारे लोग पतित भी हो जाते हैं। तो इससे इसीलिए दर्शन में चारों पुरुषार्थ की पूरी तरह बराबर बराबर समकक्ष मतलब उनको महत्व दिया गया है, क्योंकि वो नींव अगर मजबूत होगी तो अट्टालिका हमारी भव्य अपने आप ही हो जाएगी। तो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम भी इसी तरह से बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जिसमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। फिर वानप्रस्थ अवस्था है, फिर तब कहीं हमारी संन्यास अवस्था है। तो लोगों को जो एक भय है कि बच्चा अगर हमारा दर्शन शास्त्र पढ़ लेगा तो कहीं बैरागी संत ना हो जाए। संत होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। संतता यही है कि उसका चिंतन उपयुक्त हो जाता है, चिंतन तार्किक हो जाता है, वो विश्लेषण करने की बुद्धि, उसमें तर्कणा शक्ति डेवलप हो जाती है, और वो किसी चीज का विवेचन स्वयं करता है। वो थोपीकरण की नीति नहीं कि माँ बाप ने या किसी ने कुछ भी कह दिया, परंपरागत जो कुप्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको वो फॉलो नहीं करता। बस एक क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। तो उसके अंदर एक तर्कणा शक्ति पैदा हो जाती है, और तर्कणा शक्ति से ही वो अंदर देखता है कि जो चीजें हैं जो उपयुक्त हैं वही होनी चाहिए। परंपरा अच्छी बात है, लेकिन परंपरा ऐसी भी ना हो जो आपके ऊपर थोपने लगे। तो इस थोपीकरण की प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है, और वो चारों पुरुषार्थों को अपना पूरा करता है। और चारों पुरुषार्थों को पूरा करने के बाद ही उसके अंदर एक ऐसी पूर्णता का भाव आता है। वो पूर्णता ऐसी होती है जो पूर्णता आपको सीधे सीधे ईश्वर का साक्षात्करण कराती है, आत्मा और परमात्मा का तादात्मीकरण कराती है। तीसरा इसका है चतुष्कोणीय आधार स्तंभ। तो इसका चतुष्कोणीय स्तंभ का मतलब है कि ये मानता है कर्म का सिद्धांत। और कर्म के सिद्धांत में कहा जाता है, ये तो जन सामान्य की भाषा है, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल चरितार्थ होती है। लेकिन इसमें कृत कारित अनुमोदित, ये 3 तरह के कार्य हैं जिनमें आप काम करते हो और उनका फल मिलता है, और कुछ काम ऐसे हैं जो करा दिए जाते हैं, हम करते नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं हमने किया नहीं है, करवा दिया है, तो इसमें हमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन ईश्वर के यहाँ पर उसकी भी गिनती किए हुए कर्म की बराबर ही है, उसको कृत जैसा है वैसे ही कार्य को भी माना जाता है। यहाँ तक कि अनुमोदित कार्यों को भी, जिसमें आपने अनुमोदन कर दिया, आप पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन पाप करने वालों का अनुमोदन कर देना, उसके हाथ पे पीठ पे हाथ रख देना, ये भी आपका सहयोग है, इसमें आप भी पाप के भागीदार होंगे। तो हमारे यहाँ कहा गया है गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति इतनी गहन है, इतनी सूक्ष्म है कि आप खुद नहीं बता सकते कि वास्तव में मैंने कितना पाप किया है या कितना पुण्य किया है। आपके कर्म आशय पे भी निर्भर करते हैं कि आपके कर्म करने की इंटेंशन क्या थी, आपने पाप या पुण्य जो किए उस समय क्या इंटेंशन थी। तो मुख्य रूप से आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आपने पाप स्वार्थ के लिए किया या परार्थ के लिए, लोक हित में किया या अपने स्वहित में किया। तो ये जो विवेचना है, कर्म का सिद्धांत इतना अधिक वो है, और उस कर्म के सिद्धांत पर ही आगे की हमारा वो लगता है कि अगर हमने पाप या पुण्य किए हैं तो प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो हमारी जीवात्मा जिसने पाप किए, क्या ये आगे भी रहेगी। तो इसके लिए अमरता का सिद्धांत माना गया कि आत्मा अमर है, अमर होगी तभी हम कर्ता और भोक्ता का नियम पालन कर पाएंगे। तो वो अमर है, इसीलिए जो इस जन्म में हमने पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए, तो हमें अगले जन्म में अवश्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। हमें हतोत्साहित नहीं होना है कि हमने तो पुण्य पुण्य किया, अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन अच्छा करने का मिलेगा क्या। तो उन्होंने कहा अगले जन्म में आपको उसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने का मतलब ये है कि आपको अच्छे कुल में जन्म होगा, मनुष्य योनि मिलेगी, पशु योनि में आप नहीं जाएंगे, 84 लाख योनि में आपका जन्म नहीं होगा, आप 84 लाख योनि से बच जाएंगे। यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आ जाता है, यानी कि आत्मा अमर है तो उसका पुनर्जन्म भी होगा, और पुनर्जन्म होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, तो इन सारी चीजों से हम व्यतीत रहते हैं। और इसी के भय से हम कहीं ना कहीं स्वर्ग नरक के भय से ही हम अच्छे कर्म भी करते हैं, और अच्छे कर्म इसीलिए कि हमें पुनर्जन्म हमारा अच्छी जगह हो, अच्छे स्थान पे हो, अच्छे कुल में हो। चौथा हमारा आ जाता है ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर का अस्तित्व यानी कि हम, अगर ये आत्मा की अमरता है, कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, तो इनको देखने वाला, इनका निर्णय करने वाला कौन है। कोई ऐसी सुप्रीम पावर, सर्वोच्च सत्ता होगी जो ये निर्णय करती होगी कि इसका इसका ये इस तरह से फल मिलेगा। तो ये जो फल मिलेगा, इसका विवेचन, इसका साक्षी, इसका दृष्टा कौन है, जो निष्पक्ष रूप से किसी भी जीव के प्रति कोई फेवर ना करते हुए निष्पक्ष भाव से निर्णय कर सके। तो यहाँ पर इसके लिए हमें ईश्वर के अस्तित्व को मानना पड़ता है कि वो ईश्वर का अस्तित्व ही एक इस प्रकार का है जिसको मान करके हम, ये सांत्वना अंदर से होती है कि हमारे अच्छे बुरे को हम, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है तो कह देते हैं तुझे भगवान देख रहा है, तुझे भगवान देखेगा। तो ये जो हमारे अंतर मनस में एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि भगवान है, भगवान देखता है, भगवान निर्णय करता है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है। और वो साक्षी भारी ही नहीं है, ऊपर आसमान में नहीं है, वो साक्षी हमारे इस शरीर में ही बैठा हुआ है। दो सपर्णा सयुजा सखाया, कि ये हमारे जो शरीर है, ये शरीर क्या है, इसमें दो वृक्ष की तरह से है ये शरीर, और शरीर में कहीं वृक्ष की भांति है। वृक्ष पर दो डालें ऐसी लगी हुई हैं कि एक नीचे वाली डाल पे जीवात्मा है और ऊपर वाली डाल पर परमात्मा है। तो जीवात्मा जो है वो कर्ता और भोक्ता है, और जब तिक्त फल खाता है, ठोकर लगती है, मुसीबत आती है, तब वो ऊपर की तरफ देखता है। जैसे कि हम सभी की हालत है कि जब हम फेलियर होते हैं, असफल होते हैं, परीक्षाओं में असफल होते हैं, समाज में असफल होते हैं, राजनीति में असफल होते हैं, या अन्य किसी भी कार्य में असफल होते हैं, तब हम भगवान ऊपर की तरफ देखते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सामने जो ऊपर जो बैठा हुआ है, वो आपके किए हुए सब कर्मों को वो रिकॉर्ड के रूप में, रिकॉर्ड ऊपर सारा टेप कर रहा है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं आपकी।
आपको लगता है कि अंधेरे में हम कोई काम कर लें, छुप के कोई काम कर लें, किससे छुपोगे? एक सत्ता तो आपको हमेशा देख ही रही है, ईश्वर हमेशा देखता है, वो कभी भी बिना देखे रह ही नहीं सकता, आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको लगता है कि मंदिर के बाहर चोरी कर लो, बाहर, अंदर तो भगवान है, बाहर कौन देख रहा है? लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान, वो तो मूर्ति है, लेकिन आपके अंदर हृदय तिष्ठति, गीता में कहा है। तो हृदय में जो विराजमान भगवान है, वो तो आपके सब भावों को जान रहे हैं, भाव के साथ साथ आशय को, इंटेंशन को जान रहे हैं। और कोर्ट में भी देखा होगा कि जज जो जजमेंट देता है वो इंटेंशन को देख करके ही देता है। तो इंटेंशन आपकी कैसी है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये भगवान ही देख सकता है। हम तो अपने आप में अपने आप को बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन ईश्वर निर्णय करता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। ये निर्णय ईश्वर के ही अधीन होता है। तो ये जो ईश्वर की सत्ता है, इसको जो लोग शुरू में मान लेते हैं, तो वो भयभीत होकर के, संयमित होकर के, नैतिक मूल्यों को लेकर के चलते हैं, और उनको हमेशा सतर्क रहते हैं कि नहीं, ईश्वर देख रहा है, मैं अकेले एकांत में भी पाप नहीं कर सकता। जैसे एक गुरुजी ने 3 शिष्यों को लकड़ी दी कि एकांत में जाके तोड़ के ले आओ, तो 2 तो फटाफट तोड़ के ले आए। तीसरा वाला 2 दिन बाद आया, उसने कहा मुझे एकांत कहीं मिला नहीं। दो, दोनों शिष्य हंसने लगे, तुझे कहीं एकांत नहीं मिला और आज आया है। तब गुरुजी ने कहा, नहीं, सही यही पात्र है, शिष्यत्व का अधिकारी यही है, क्योंकि हर जगह तो ईश्वर विद्यमान है। किसी भी कोने में चले जाइए, कण कण में भगवान है, वासुदेव सर्वमिति। जब सब जगह ईश्वर है, तो भला मैं कहाँ तोड़ता? आपने कहा कोई देखे ना, तो मुझे हर जगह गुरुजी भी दिखाई दिए, आपकी भी दृष्टि दिखी, भगवान भी देखता हुआ दिखा। तो ऐसे भगवान के सामने मैं तोड़ने की हिम्मत ना कर पाया, और आपका वचन को भी मैं गलत नहीं ठहरा पाया, और मैंने नहीं, असफल जानो चाहे सफल जानो, तो गुरु जी ने उसी को। तो यही बात हमारे ऊपर, सबके ऊपर लागू होती है। अगर हम ये थोड़ा सा बोध कर ले कि ईश्वर प्रत्येक क्षण हमारे मन की बात को भी जानना है, हमारे किए हुए कर्म को भी देख रहा है, मन को भी समझ रहा है, उसके बराबर कोई दृष्टा नहीं है। तो ऐसे दृष्टा के रहते हुए ईश्वर के अस्तित्व को, हमें दृष्टा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए भारतीय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को माना गया है। चौथा है, ज्ञान द्वारा अज्ञान जन्य दुख की निवृत्ति। ऋते ज्ञानान मुक्ति कहा जाता है कि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, और ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया कि ऋते बिना ज्ञान के, ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। अब वो ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा सबने जरूर अलग अलग दी है। इस बात पे सारे दर्शन सहमत हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन सबका मीडिया क्या है, माध्यम क्या है? अब न्याय दर्शन कहता है 16 पदार्थों को जान लीजिए, वही है। वैशेषिक कहता है जिसने द्रव्य को जान लिया, वही ज्ञान है। सांख्य कहता है जिसने प्रकृति और पुरुष के पृथकीकरण को जान लिया, वही है। योग क्या कहता है, मतलब जिसने यम नियम निर्विकल्प समाधि यानी कि तादात्मीकरण कर लिया आत्मा परमात्मा का, यही वेदांत मानता है, आत्मा परमात्मा का एकीकरण। तो यहाँ पर एक मत तो सभी का ही है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति। लेकिन मीडिया किसी ने ज्ञान की परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर मिलता है, कि जो किसी ने उसको कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बिना ज्ञान के निवृत्ति नहीं हो सकती। पांचवा हमारी इसकी विशेषता है कि प्रबल आचार संहिता। हमारी जो आचार संहिता है, दार्शनिक को ये मत सोचिए कि वो आचारों विचारों का, व्यवहार जगत का उल्लंघन करता है, बल्कि उसकी आचार संहिता इतनी कठिन है कि जब आप नैतिक मार्ग पर चलते हो, तो आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते हो। सारे आचरण आपके इतने संयमित होंगे, और इतना आचार विचार का नियम और हर चीज का, क्योंकि आपको मालूम है, जो लोग अज्ञानी हैं उनको जानते नहीं है, तो वो कुछ भी कर दें। लेकिन जब मालूम पड़ जाता है, किसी चीज का ज्ञान हो जाता है, पता लग जाती है, तो फिर आप रिपीट नहीं कर पाते हो। ये लगता है ये झूठ है, तो फिर आप उसको झूठ को सत्य नहीं कह पाओगे, क्योंकि सत्य कहना भी झूठ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे लोगों का एक वो होता है कि इन लोगों की कोई आचार संहिता नहीं है, दार्शनिकों की। तो ऐसा नहीं है। दर्शन की जो आचार संहिता है, वो इतनी प्रबल आचार संहिता है कि इसमें आचरण में इसमें उतारना पड़ता है। जैसे होता है ना, बुखार आया तो आप क्रोसिन की दवाई क्रोसिन क्रोसिन हल्ला मचाते रहे, तो उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक क्रोसिन की गोली घट में ना उतारी जाएगी, तब तक हमें लाभ नहीं होगा।
तो यहाँ पर दर्शन का मतलब केवल ऐसा ही नहीं है कि हम दर्शन पढ़ लें और सुन लें, ये श्रवण और पठन पाठन की वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसको घट घट में उतारा, और घट में उतारने के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। तो ये तपश्चर्या, वैराग्य, यम नियम, संयम, तो ये सारे चीज इसमें जो कठिन से कठिन जो हमारा जीवनचर्या जो रहता है भाव, वो सब भाव से हमारा प्रबल आचार संहिता इसमें लागू होती है। आचार संहिता के ब्रह्मचर्य वगैरह में अपनाने हैं या जो भी करने हैं, जब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो बाकी की अन्य चीजें भी आपकी आसानी से निवृत्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने तो साधन चतुष्टय बताए, और साधन चतुष्टय का कहने का मतलब है कि इसका जो मतलब इतना अच्छा उपयुक्त वातावरण ने दिया कि साधन चतुष्टय में यह मूत्रार्थ भोग विराग, यानी कि जो वैदिक काल में था, उस वैदिक काल में यह हुआ कि वैदिक काल में आप उसको यह मूत्रार्थ, यानी कि यहाँ तो आपको भोग करना ही नहीं है, लेकिन उत्तरार्थ इत्र, यहाँ के अलावा दूसरा जो लोक है उसमें भी आपको वैराग्य, यानी कि उसमें भी आपको लोभ लालच नहीं रखना है। यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वगैरह कर रहे हैं वो इसके लिए नहीं कर रहे, आप भोग विराग, यानी कि उनके भोग स्वर्ग के सुखों के भोग का भी विराग आपको करना पड़ेगा। तो उनके सुखों के भोग विराग के लिए भी यहाँ पर शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय बताए, और मुमुक्षुत्व, षड संपद बतलाए। षड संपद यानी कि इतना तितिक्षा उसमें हो, समाधान हो और श्रद्धा हो, यहाँ इतना अधिक कठोर से कठोर उन्होंने वो चीजें बतलाई, और उन साधन चतुष्टय के माध्यम से व्यक्ति का जीवन संयमित और वेदांत के योग पात्र तैयार करते हैं। तो यहाँ पर दार्शनिक कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी उबड़ खाबड़ जीवन जिंदगी हो, दार्शनिक का एक समुचित जीवन व्यवस्था होती है, एक क्रियाकलाप संयमित होते हैं, और यहाँ इसीलिए धर्म और दर्शन को अनन्य आश्रित माना है। धर्म के जो क्रियाकलाप हैं उनका भी अनुपालन हमें करना है नैतिक आचरण के रूप में बालकपन से ही, और जब हम करेंगे तभी हमारे बालक आगे के संस्कार, उनमें भी धार्मिक संस्कार आएंगे, और उन संस्कारों से ही हमारे आगे उनके अंदर एक अच्छी नैतिक मूल्य होंगे, नैतिक मूल्यों से ही समाज में एक अच्छी सुव्यवस्था बन सकती है। आगे छठा इसका एक पॉइंट है तर्क आधारित दर्शन। तो हम इसको अंधविश्वास तो कह ही नहीं सकते, ये हमारा जो दर्शन है तर्क के आधार पर है। अरण्य में भले ही साक्षात्कार उन्होंने किया ऋषियों ने, उस दशा में भी स्वतः उद्भूत होता है ज्ञान, और उन्होंने ज्ञान पर जो आवरण और विक्षेपण शक्ति का कार्य करती हैं, आवरण डाले रहती हैं, उनको हटने के बाद जो ज्ञान उद्भूत हुआ उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, और ये समझ आ गया कि ये अंधकार जो है, ये अंधकार में अगर आप सत्य की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित जानिए कि इसमें भगवान भी आपकी मदद करता है। जैसे गीता में कहा है ददामी बुद्धि योगम, आप एक कदम आगे चल के तो देखिए, और बाकी का सब कुछ भगवान स्वयं अपने से कृपा से कर देते हैं। तर्क भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ईंट पे ईंट रखते जाइए और ऊपर दीवार खड़ी करें, तो ऐसी दीवार क्या होगी, धड़ाम से गिर जाएगी। तो हमें करना क्या है कि ईंट पे ईंट रखने से पहले गुरु का सानिध्य हो, ईश्वर का सानिध्य हो, और ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर का अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए अगर हम उस ईंट में चूना और पानी और गारे का, सीमेंट का और लगाते जाएंगे तो वो मजबूत दीवार बनेगी। तो ये ध्यान रखें कि तर्क पे आधारित है, और तर्क के आधार के साथ साथ हमें गुरु और ईश्वर पर विश्वास को लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ ईश्वर का विश्वास या गुरु का सानिध्य लाभ ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक केवल सहारे की बात है। जब हमें सहारा मिल जाता है तो फिर हम सहारे से हम कितने भी ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये तर्क आधारित हमेशा रहा। उपनिषदों में भी जो भी हमारे विवरण मिलते हैं वो सब तर्क पर ही आधारित हैं, और तर्क के आधारित होने के कारण ही दर्शन इतना उपयोगी और सक्षम दर्शन है। और
ये इस दर्शन का ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोग भारतीय दर्शन पे कुछ आक्षेप लगाते हैं और कुछ आक्षेपों में उनका कहना है कि दर्शन निराशावादी है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दर्शन आशावादी है। क्योंकि दुख तो बताए संसार में दुख है, लेकिन उस दुख के साथ ये भी बताया कि उस दुख का निराकरण भी है। उसका निराकरण कहने का मतलब है कि उसका कोई कारण भी पता है आपको। जब कारण पता होता है, जब डॉक्टर के पास जाइए, उसको पता लगता है कि किस बैक्टीरिया से ये परेशानी हुई है, तो उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दे देगा। तो यहाँ पर ये बोध है कि दुख है और दुख का कारण भी है, और दुख का जो कारण है उसका अगर निवारण हो जाएगा तो निश्चित जानिए फिर हमें कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, यानी कि हमें सुख की उपलब्धि भी हो सकती है। तो ये निराशा से प्रवेश भले ही हो सकता है कि हम जब दुख में ईश्वर को, जैसे पहले बताया, कोरोना टाइम में हर व्यक्ति बड़ी दार्शनिक भाव से बात करने लगा, तो ऐसे ही दुख में प्रवेश तो संभव है, लेकिन इसकी मंजिल पहुंचती है आनंद में, सुख में। तो यहाँ आशावादिता है। और जब देखा होगा कि जो भी व्यक्ति परेशान होता है तो कहाँ जाता है, मंदिर जाएगा, या गुरु जी के पास किसी गुरु का सानिध्य लेगा, या कहीं ना, तो आदमी परेशान होकर कहाँ भागता है, तो उसकी जो भाग है, जो दौड़ है, वो देखिए कहाँ तक है। उसको मालूम है कि ये कहीं ना कहीं मुझे मंदिर में बैठ के शांति मिलेगी घर के कलेशों से, या फिर किसी सज्जन पुरुष के पास, महापुरुष के पास पहुंचू, किसी संत के पास पहुंचू, तो शायद मुझे कुछ शांति मिले। तो ये तो निश्चित है कि हमारे यहाँ जो संत समाज है और जो हमारे बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ बैठ कर के कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, उन पॉजिटिव वाइब्रेशन से भी हमारे तनाव दूर होते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं, दुख के कारणों का निदान भी हो जाता है। और इसीलिए आज देखा होगा कि मथुरा वृंदावन में कितने जनता किस तरह से भाग रही है, दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? अपने मन की शांति के लिए। हर सैटरडे संडे दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, चारों तरफ से लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्या मिल रहा है उन्हें? केवल शांति। शांति की दौड़ में बड़े से बड़े रईस लोग भाग के जाते हैं, और उनके भागने का कारण केवल एक यही है कि हमें कुछ ना कुछ, उन्हें आशा है कि इस दुख के बाद भी हमें कुछ सुख की अनुभूति हो सकती है। तो दर्शन जो है आशावादी है। दर्शन की निजता भी है, मौलिकता है। दर्शन कोई किसी के फॉलोअर नहीं है, किसी के ऊपर गोपीकरण नहीं है। यहाँ देखा है कि 9 दर्शन है, तो 9 अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने बात को सिद्ध कर रहे हैं। तर्क खंडन और मंडन की प्रक्रिया हमेशा से रही है। और जो भी है यहाँ पर, ऋषि मुनियों ने भी जो है किसी का उधार नहीं लिया, सब कुछ अपनी स्वानुभूति से, अपनी अनुभूतियों से प्रकट किया है ज्ञान को, कि जो उनकी अनुभूतियां रही हैं उन अनुभूतियों के आधार पर ही ये दिखलाया है कि हमने जो अनुभूत किया है वो सत्य है। फिर दूसरे ऋषि मुनियों ने जो किया वो भी, उन्होंने भी अनुभूतियों को प्रकट किया। तो दर्शन एक तरह से जो प्राकट्य है, हमारे ऋषि मुनियों का अनुभूतियों का ही प्राकट्य है। और ऋषि मुनियों ने जो प्रकट किया उसका उन्होंने स्व अनुभूति के आधार पर एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण को माना। क्योंकि ये क्या है? अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति खुद मैंने किया है, स्वयं का स्वयं ही प्रमाण होता है। और जब हमें स्वयं कोई चीज अनुभव होती है तो हम उसको दावे के साथ, चुनौती के साथ कह सकते हैं। और वही हमारे ऋषि मुनियों ने चुनौती के साथ जो डंका पीटा, जो दर्शन की बात कही, जो ईश्वर का अस्तित्व माना, जो आनंद की बात कही, वो अपनी अनुभूतियों के आधार पर। और अनुभूतियां ऐसी जो सभी को हो रही है, ये निश्चित, ये बात अलग है कि सबको होते होते भी कभी कभी भाषा शैली बदल जाती है, व्याख्यान शैली बदल जाती है। सबने अपना कहते कहते उनके ऊपर जाके और नीचे जब तक उतरे हैं, उतरते उतरते, बताते बताते, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा था। तो वहां पर आते आते, लौटते लौटते हम अपने व्याख्यान में भी बदल जाते हैं। बहुत सारी चीजों को कहना चाहते हैं कि अनिर्वचनीय, उसको कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। उसको हमने देखा है, उसकी झलक देखी है, लेकिन उसकी झलक का यथार्थ विवरण शब्दों में, इन शब्दों में नहीं कर पाते। शब्द ओछे पड़ जाते हैं। इसलिए कहा है कि वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम जब लौट के आते हैं तो वहां लौटते लौटते फिर हम कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं, और उसको बहुत सही ढंग से चित्रांकन नहीं किया जा सकता, लिखित नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना दावा जरूर है, ये घोषणा जरूर करते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है। वही कहते हैं ना, जैसे नमक का पुतला सागर नापने गया, लौट के खबर नहीं दी। तो वहां जाके आदमी इतना तादात्मीकरण हो जाता है।
लेकिन और तादात्म्यकरण का मतलब यही है कि वहाँ कुछ ऐसा है, ऐसा कोई तत्व है कि जिसमें मन को शांति, आत्मा को शांति, और जो अनुभूतियां और जो उनके चेहरे पे प्रकाश दिखता है ऋषि मुनियों के, तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं तेज के पास में है, प्रकाश के पास में है। उनकी साधन पथ से ही पता लगने लगता है कि ये इनका अस्तित्व, ये कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये लौटते हैं तब तक अपने, इसीलिए कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य तो एक ही है, एक ही को देखते हैं, लेकिन विप्रा बहुधा बदंती, बहुत तरह तरह से व्याख्या कर दी, क्योंकि हर एक की शैली अलग होती है, कहने का ढंग अलग है, व्याख्या करने का ढंग अलग है, भाषा शैली अलग है। तो इन सब चीज की वजह से तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं सत्ता, है सत्ता एक ही है, और उस एक सत्ता का ही अलग अलग ढंग से लोग हमारे ऋषि मुनियों ने विवरण दिया है और उसको माना है। यहाँ पर अनुमान प्रमाण को भी माना है और आगम प्रमाण को भी माना है और प्रत्यक्ष प्रमाण को। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो एक तरह से उनकी अपरोक्ष अनुभूति है और उनकी अपनी खुद की, और उस अपरोक्ष अनुभूति के ऊपर ही अनुमान प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण और जो आगम प्रमाण माना गया है, वो आगम प्रमाण भी कैसा है? वो उनके जैसे ऋषि मुनियों ने अपना जो अनुभूत किए हुए तत्वों का मिलान किया उपनिषदों से, वेदों से। जब हम शास्त्रों से मिलान कर लेते हैं, तो शास्त्रों के मिलान से हमें ये पता लग जाता है कि हम जो जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ठीक ही कर रहे हैं। तो ये उचित अनुचित का बोध हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया है। तो जैसे एरो बने होते हैं रास्ते में, तो एरो क्या काम करता है कि हाँ भाई ये रास्ता सही है, यहाँ पर आप चले जाइए। तो ये एरो जो बने हैं, तो ऐसे ही एरो के माध्यम से जैसे हम लोग जाते हैं, उसी तरह ऋषि मुनियों ने आगम प्रमाण पर अपने चीजों को देखा। बौद्धों ने जब वेदों का खंडन किया, तो उनको खंडन करने पे जो आक्षेप लगाए, तो ऋषि मुनियों ने उन देवताओं उपदेशों और एक जो हमारे कथन थे, जो अभी तक भिन्न भिन्न भाषा शैली में जो कहे जा रहे थे, उनको एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया, एक ऐसा समुचित रूप प्रदान किया। क्योंकि जब हमें कोई बात कहीं प्रदर्शित करनी होती है, जैसे है ना, अपना सुसाइड करना हो तो एक छोटी सुई से भी, छोटी दवाई से भी कर सकते हैं, सल्फास से। लेकिन दूसरे को मारना है तो हमें बड़ा शस्त्र चाहिए, सुई काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से जब बौद्धों के तर्कों का खंडन करने की बारी आई, जब बौद्धों ने आक्षेप किया वेदों का, जब उन्होंने आक्षेप किया, तो उत्तर देना तो जरूरी था। तो उत्तर देना जरूरी था, तब फिर वैदिक ऋषि मुनियों ने एक सिस्टमाइज, एक व्यवस्थित ढंग से सारे शास्त्रों, अपनी अनुभूतियों को व्यवस्थित किया, और उनको ऐसी उनका विचारों का खंडन करने के लिए, बौद्धों के विचारों का खंडन करने के उद्देश्य से ही उन्होंने तरह तरह के अपने विचार सबने रखे, मिलान किए, और एक व्यवस्थित रूप, जैसे गौतम ने बौद्धों के तर्कों का खंडन न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थों को मान्यता दी, न्याय सूत्र की रचना की, जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना की, कपिल ने सांख्य सूत्र की, पतंजलि ने योग सूत्र की, बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था की गई। और सूत्र की जब व्यवस्था ये किए गए, तो सूत्र में क्या हुआ कि एक संक्षिप्त सार गर्भित होता है सूत्र, और संक्षिप्त सार गर्भित की फिर ये हुआ कि एक गुरु शिष्य परंपरा चालू की गई। क्योंकि सूत्र में कभी कोई भूल भी जा रहा है, या नहीं कुछ हो पा रहा है, या हमें व्याख्या नहीं समझ आ पा रही, कभी आ इधर हो गया या कभी हटके इधर संधि विच्छेद करने में दिक्कत हो गई, तो इसका फिर उन्होंने, ऋषियों ने अपने शिष्यों को उसका व्याख्यान शुरू किया, गुरु शिष्य परंपरा चली। और गुरु शिष्य परंपरा में फिर क्या हुआ कि बहुत सारे उन पर भाष्य लिखे गए, व्याख्याएं लिख दी गई, और व्याख्या इसलिए लिख दी गई कि वो आगे तक उसी रूप में चलती रहे। तो व्याख्याएं की गई, व्याख्याओं के ऊपर भी बहुत सारी टीकाएं की गई, जैसे बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, बल्लवाचार्य ने, निम्बार्काचार्य, सभी ने भाष्य लिखे। तो इस तरह से सबने भाष्य लिखे, फिर उन पर भी वार्तिक टीका टिप्पणी लिखी गई, और इस तरह से लगातार हमारे विद्वजन, हमारे संत जन कार्य करते रहे, और एक नए काल का सूत्रपात हो गया। इस तरह से काल को 4 भागों में बांटा, एक वैदिक काल जिसमें वेद और उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक 4 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और
इसी के साथ साथ सूत्रकाल हुआ। सूत्रकाल में ये जितने भी सूत्र थे हमारे पतंजलि का, योग सूत्र हो, सांख्य का सांख्य सूत्र, कपिल मुनि का न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र और ब्रह्म सूत्र, ये सारा एक सूत्रकाल आया। सूत्रकाल के बाद एक भाष्य काल आता है जिसमें सारे इन सभी सूत्रों पे, जितने भी सूत्र हैं सब पर भाष्य लिखे गए और भाष्यों में इतनी विशद व्याख्या की गई कि अगर हम पढ़ना चाहें तो हमारा मन की जो गुत्थियां हैं, जो उलझी हुई हैं, जो अज्ञान से का आवरण चढ़ा हुआ है, वो उतर सकता है अगर उन भाष्यों को हम पढ़ें ध्यान से। तो भाष्य और टीका टिप्पणी ये सब की गई, उनसे क्या हुआ कि हमारी चीजें और विस्तृत और अच्छे ढंग से होती चली गई। तो पाणिनि ने भी आस्तिक नास्तिक की परिभाषा दी। उनके अनुसार आस्ति नास्ति दिष्टम मति, यानी कि परलोक और स्वर्गलोक के आधार पे उसकी परिभाषा दी आस्तिक नास्तिक की, लेकिन वो लोगों को मान्य नहीं हुई। मान्य मनु ने जो परिभाषा दी नास्तिको वेद निंदक, तो नास्तिको वेद निंदक कहने से इसमें श्रमण और ब्राह्मण में एक प्रकार से वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है। आर्ष और अनार्ष भी कहा गया। बौद्धों के 4 संप्रदाय आए। अरहत दर्शन भी अपने आप को अनादि बताता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे भागवत में ये ऋषभ देव जो आते हैं, हमारे भागवत में ऋषभ देव जो वो जिन आचार्यों के या जिन धर्म में, जैन धर्म में उनको प्रथम तीर्थंकर बताते, तो ये अनादि कैसे होगा? तो वही है, अपने अपने दर्शन की, अपने अपने विचारों की सभी लोग प्राथमिकता रखते हैं। महाभारत में कुछ ऐसे ऐतिहासिक सूत्र जैसे कि शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि 5 ही दर्शन हैं, सांख्य योग पांचरात्र और पाशुपत और वेद, इन 5 को ही मुख्य माना है, उल्लेख किया है। वैष्णव में सगुण भक्ति बहुत पनपी और उस सगुण भक्ति का परिणाम ये हुआ कि पांचरात्र दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ और इसमें एक ईश्वरवाद की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हम ऐतिहासिक ढंग से अगर विचार करें तो ये मौर्य काल जो 4000 ईसा पूर्व आता है उससे, और सातवाहन के जो 200 ईसा पूर्व का जो समय है, इस बीच में ही ये सारे संप्रदाय और उनका प्रवर्तन हो चुका था। और जो हमारे ऋषि मुनि जो थे सभी इसी के आसपास लोग मानते हैं, और इतना कार्यकाल जो है हमारे बड़ा तार्किक रहा, समीचीन रहा, और बौद्धों का और नास्तिकों का चारवाक दर्शन का और उनका खंडन करने के लिए ही यहाँ पर सभी ने बड़ी व्यवस्थित ढंग से, जो एक चीज अभी तक कहीं अनकही सी चल रही थी, लेकिन उसको एक समुचित व्यवस्थित ढंग जो दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, इसके लिए हम ऋषियों के, मुनियों के और उनके जो हमारे रहे हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनकी ऋणी रहेंगे, जिनके कारण हमें आज यहाँ तक योग सूत्र मिल पा रहा है, तो फिर सांख्य सूत्र मिल पा रहा है। ये सारे सूत्रों से हम जो अवगत हो पा रहे हैं, इसका एक हम हृदय से उनके प्रति ऋण ही अनुभव करते हैं कि अगर वो सब चीज़ें ना होती तो शायद इस शांति की खोज में हम भी ना निकल पाते और ना इसको हम कर पाते। आज ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये सूत्र कहाँ से कहाँ तक, ये ज्ञान कहाँ से कहाँ तक प्रवाहमान होगा, सतत प्रवाह बना रहे, और जिससे हमारी चिंतना शैली भी, तर्कणा शैली भी बनी रहे, इसी के उद्देश्य से ये व्याख्यान माला प्रारंभ की गई है। और इस व्याख्यान माला में सभी भारतीय दर्शनों का विवेचन किया जाएगा। कृपया आप, जैसा हम देख रहे हैं आज की आपाधापी में लोगों को दर्शन की तरफ रुझान कम होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर सुखमय जीवन जीना है तो दर्शन का आपको कम से कम आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना दर्शन के आश्रय लिए अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ये आपको कहीं ना कहीं तबाही मचा देते हैं। तो शांति चाहिए तो दर्शन में पदार्पण करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा समाप्त होती है।